हेलो फ्रेंड्स, अनामिकाज़ लाइफ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, शादी के बाद हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम बेबी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं कि अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। लेकिन हम करने से डरते हैं कि क्योंकि प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेंटल इश्यूज़ होते हैं, फिज़िकली इश्यूज़ होते हैं कि फिर भी हम सोचते हैं कि हम बेबी प्लान करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आई हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ पॉजिटिव हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जब मेरी प्रेगनेंसी हम लोग प्लान कर रहे थे, तो मेरी प्रेगनेंसी दिसंबर में जनवरी में कंसीव हो गई थी। इसके बाद मैंने खुद टेस्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके 4 दिन पहले मैंने बहुत डांस किया था क्योंकि न्यू ईयर था। और जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी हो गई है। फिर हम लोग उसके बाद डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास पहले दिन दिखाने गए, सब कुछ बहुत सही था और बेबी हार्ट बीट थोड़ी कम आ रही थी। तो थोड़ा टेंशन हुआ, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएगा। बेबी अभी कम दिन का है तो हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग प्रेगनेंसी है तो ये होता है, हार्ट बीट भी कम होती है बेबीज़ की। तो फिर हम लोग आ गए घर पे। हम लोगों ने सबको खुशी खुशी बताया, पहले दिन सबको बता दिया कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी हुई है। फिर नेक्स्ट डे मैं क्या हुआ कि मैं उसी दिन आई और यहाँ पे हमारा कैंपस है बड़ा सा, तो हम वहीं पे मैं घूमने लगी। काफ़ी देर तक मैं घूम ली, टहल ली। तो मुझे लगा कि सब कुछ प्रेगनेंसी में सही है, तो प्रेगनेंसी में तो घूमते टहलते हैं। तो फिर मैं उस दिन काफ़ी देर तक खड़ी रह गई और घूमी टहली। तो उसके बाद अगले दिन मेरी क्लॉटिंग हो गई। फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अब तुमको टोटल बेड रेस्ट है। और यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे हस्बैंड क्योंकि डॉक्टर हैं, तो हम लोग एक हॉस्पिटल के कैंपस में रहते हैं। तो वहाँ पे बस मैं और मेरे हस्बैंड, हम ही 2 लोग थे। उस समय कोरोना धीरे-धीरे फैलना शुरू हुआ था। जनवरी के बाद से वहाँ पे तो फैल ही चुका था, वो इंडिया में नहीं आया था। तो हाँ, फिर इसके बाद हम लोग गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि टोटल बेड रेस्ट है आपका। फिर हम लोग आए, थोड़ा हम लोग परेशान हुए कि क्या करें, क्योंकि घर भी हमारा दूर है यहाँ से, किसी को बुला नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की थी। मुझे बेड रेस्ट हुआ तो मेरे हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पे नीचे मेस भी है, लेकिन हम लोगों ने मेस का खाना, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी, मुझे नौजिया होता था उस समय स्टार्टिंग में। वॉमिटिंग तो मुझे नहीं हुई, 1-2 बार हुई है। नौजिया बहुत होता था मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रेगनेंसी में पूरा ख्याल रखा मेरा, मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि बेड रेस्ट था तो मैं काम ही नहीं करती थी। फिर मेड आती थी। फिर इसके बाद धीरे-धीरे फिर ऐसे 1 महीने मेरा बेड रेस्ट चला, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ सँभाला। फिर मैं डॉक्टर के पास जाती थी, बोलती थी, क्योंकि मुझे ख़राब लगता था देखते हुए। मेरे हस्बैंड काम करते थे, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाती थी, पूछती थी कि हाँ, मैं कब से काम कर सकती हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि तू काम कर सकती है, लेकिन झाड़ू-पोछा ये सब नहीं करना है। हाँ, क्योंकि उसके पहले हम दोनों ही थे, तो मैं सारे काम करती थी अपने घर के। मेड मैंने नहीं रखा था। तो फिर हम लोगों ने मेड रखा। उसके पहले जनवरी-फरवरी मैंने मेड रखा। फिर इसके बाद मार्च से मेड भी हट गई, क्योंकि मार्च से तो फुल लॉकडाउन हो चुका था, तो मार्च से मेड हट गई, भाई नहीं आती थी। फिर इसके बाद प्रेगनेंसी में फिर से वही मैं सारे काम करती थी, लेकिन हाँ, झाड़ू पोछा में थोड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन हाँ, मतलब ये सोच के हमेशा खुश होती थी कि हाँ, मेरे अंदर एक जान पल रही है, उसका ख्याल मुझे रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, कोई उस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ सही रहता है। फिर इसके बाद धीरे-धीरे ऐसे महीने कटते गए। बीच का जो वो होता है ना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं मेरे प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, लोग उसको बेबी मून बोलते हैं, क्योंकि वो वाक़ई उस ट्राइमेस्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बहुत अच्छे से बीतता है आपका ट्राइमेस्टर, वो सेकंड ट्राइमेस्टर। तो फिर इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर आया, सब कुछ सही था। लॉकडाउन था, लॉकडाउन तो समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि जब वो बेबी की किक्स होती हैं ना, तो मुझे तो बेबी की किक 7वें महीने में समझ में आए थे। मुझे ये भी दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम, कि मेरा बेबी किक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक थी मेरे साथ, वो भी उनकी प्रेगनेंसी थी, तो उनका बेबी उनको किक करता था 4-5वें महीने से, लेकिन मेरे साथ ये शुरू हुआ 7वें महीने से। तो मुझे वो भी, एक तो लॉकडाउन के टाइम पे ये टेंशन रहती थी कि भाई मेरा बेबी सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि किक्स नहीं आ रहे हैं बेबी के, मुझे नहीं आते थे। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा डरती थी। फिर जब मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी अपनी सोनोग्राफ़ी करवाने, तभी मुझे सुकून आता था कि हाँ, बेबी सही है। मैं पूछती थी कि हाँ, बेबी किक तो कर रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट टाइम दिखाया कि हाँ, देखिए आपका बेबी यहाँ पे अपने लेग से, इसके बेबी के, और वो किक कर रहा है आपके पेट में, देखिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर इसके बाद धीरे-धीरे वही टाइम आता गया। मेरा 8वां महीना आया जब, मतलब 8वां महीना 32 या 33 हफ़्ते हुए थे, तो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम होने लगा था। कि मतलब डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफ़ी की, जो मेरी डॉक्टर थी,
उन्होंने, वो बहुत स्वीट हैं डॉक्टर, वो बहुत स्वीट थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो रहा है। तो मुझे पानी वानी चढ़ा। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बहुत मैनेज किया था, क्योंकि हम दोनों ही थे, लॉकडाउन था, किसी का आना जाना पॉसिबल था नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं आगरा में रहती हूँ, तो किसी का आना जाना पॉसिबल नहीं था। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे हस्बैंड ने सब कुछ मैनेज किया। मुझे फ्लूइड्स चढ़ते थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार मुझे फ्लूइड्स चढ़े, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम होता गया। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं कभी नेगेटिव, मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती थी, कभी कुछ गलत नहीं सोचती। लगता है कि हाँ चलो सब ठीक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी सेफ़ है। सबसे बड़ा हमारे दिमाग में यही होता है कि बच्चा सेफ़ है या नहीं है। जब भी हम माँ बनते हैं ना, तो ये सफ़र पूरा जो होता है हमारी प्रेगनेंसी का, हमें अपना नहीं टेंशन होता है, बच्चे का होता है कि हाँ हमारा बच्चा सेफ़ तो है ना। तो मेरे साथ तो लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम थी कि सोनोग्राफी जब मैं 1-1 महीने पे जाती थी, तभी मुझे पता चल पाता था बच्चे के, बेबी सेफ़ है या नहीं है, बेबी कैसा है, सही है नहीं है, ये चीज़ें होती थी। फिर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हाँ हुई। मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी गेन हो चुका था, तो मुझे चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं वॉक करती थी तो कभी किधर की नस खिंच जाती थी, कभी किधर की नस खिंच जाती थी। फिर सोते समय करवट लेने में प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये सब बस कुछ दिनों की बातें होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी, जब आपका बेबी आ जाता है ना, तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा लगता है प्रेगनेंसी के बाद। फिर इसके बाद वही डॉक्टर ने बोला कि आपका, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। क्योंकि 7वें महीने तक मैं सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला था कि हाँ तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं तुम्हारे। फिर 8वें महीने में भी जब 32 या 33 हफ्ते हुए थे, तब तक डॉक्टर ने बोला था। उसके बाद से एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगा। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, मैंने 5-5 लीटर तक पानी पिए, 5 लीटर तक। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। प्रेगनेंसी में टॉयलेट बहुत जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। तो मैंने 5-5 लीटर तक पानी पिए, नारियल पानी, ऊपर से नारियल पानी, बहुत कुछ किया, नहीं बढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड। फिर 36वें हफ्ते के बाद, 36 हफ्ते कंप्लीट हुआ, फिर मुझे बेबी हुआ, बेबी बॉय हुआ मुझे। और जब मुझे मैंने उसका पहला आवाज़ सुना ना, तो कुछ दर्द नहीं था। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैं जो अपनी सर्जरी कराई थी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय मैंने मतलब गाना गाया था सर्जरी टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर गुनगुना रही थी, तो मैंने बोला कि मैम मैं भी गाऊँ, तो बोला कि श्योर गाओ। तो मतलब मेरा जो बेटा हुआ है, मैंने गाते गाते पैदा किया अपने बच्चे को, तो मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुआ। आजकल वैसे भी फ्रेंड सर्जरी में क्या होता है कि गलने वाले आ गए स्टिचेस, वो गल जाते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला कि हाँ तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम आराम से जो, तो 1 हफ्ते 15 दिन का थोड़ा दर्द था स्टिचेज़ में, थोड़ा मतलब हाँ ये होता है खांसी वासी ना आए, थोड़े दर्द होते हैं, लेकिन उसके बाद मैं ठीक हूँ। और काफ़ी अच्छा फ़ील होता है जब अपने बेटे के साथ खेलते हो। मेरा बेटा 10 महीने का हो गया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा बेटा हो गया है 10 महीने का, और ये काफ़ी नॉटी हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है, हमेशा खेलता कूदता रहता है, इधर उधर करता है। तो एक छोटा सा खिलौना हमारे घर में आ जाता है हमारी खुशी के लिए। तो फाइनली यही रिज़ल्ट होता है हमारा कि बच्चा जब आ जाता है घर में, बहुत कुछ करने को होता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, दिन भर आप बच्चे में लगे रहो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आप लोग कुछ और भी पूछना हो, कुछ और बात करनी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।